और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। तो चलें जी, दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाले कॉफ़ी के साथ, और फिर आज के दिन को देखते हैं कि आज के दिन में क्या क्या पैक्ड है। आज जो काम हमने लाजमी करना है वो है पॉकेट थ्री डब्बा खोल के देखना है उसके अंदर क्या है, और उसका जो सामान आया हुआ है वो उसके साथ लगाना है या इंस्टॉल करना है। जो कल रात को इतना मूड ख़राब हो गया था मेरा कि मेरे से ना वीडियो बन ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा जी बेहतर है कि वीडियो को एंड ही कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको हार्ट से फीलिंग ना आ रही हो ना एक चीज़ की, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जी इसीलिए हमने फिर कल रात को जल्दी वीडियो एंड कर दी थी। और इसके साथ साथ जनाब, एक मुझे फ़ीडबैक रिसीव हुआ है कि आप अपनी वीडियोज़ में बाहर की भी ज़्यादा चीज़ें दिखाया करें। मतलब जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग हो रहा होता है, अगर आप कहीं विज़िट करते हैं, सड़कें, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी हैं आप, तो वो भी दिखाया करें, हमें वो भी देखने का बहुत शौक़ है। तो जनाब, ड्यूली नोटेड। और आज से जनाब वीडियोज़ के अंदर वो भी सारा कुछ आया करेगा जब मैं बाहर हुआ करूँगा। मतलब बाहर से अगर मैं कहीं से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं साथ साथ अपना जो इन्वायरमेंट है, सिनारियो है, वो भी दिखाऊँ, ताकि आप सिर्फ मेरी बातें और मेरी शक्ल कम देखें और बाकी की जो मामलात हैं वो भी साथ में देखें। और प्लस एक अच्छी बात ये हो गई है इसमें कि मैं आज जिस तरह आपको बताया पॉकेट थ्री का करूँगा कुछ ना कुछ, तो उससे फिर इन्वायरमेंट की और सराउंडिंग की वीडियोस बनाना भी और आसान है, और उसमें फिर शोर भी कम आएगा। अभी बेसिक मकसद, आप कह सकते हैं रीज़न, मकसद तो रॉन्ग वर्ड है, रीज़न ज़्यादा सराउंडिंग डालने का ये नहीं है कि उससे शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके अंदर क्योंकि माइक इन्वॉल्व्ड है, तो जो भी जितना नॉइज़ होगा वो फ़िल्टर हो जाया करेगा, तो आपको फिर जो सराउंडिंग है वो थोड़ी कम शोर के साथ नज़र आएगा। क्योंकि मैंने 1-2 बार जी वो करके देखा है, वो एडिटिंग में इतना स्क्वीकी साउंड होता है कि वो बहुत अजीब लगता है कानों को। तो मैंने इसीलिए फिर सराउंडिंग थोड़ी कम डालनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो बताया कि शोर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अब वो ऑज़मो 3 के साथ वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा ऑज़मो 3 के साथ जो सराउंडिंग सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। तो डन हो गया, ये भी हम अब करना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा बनेगा जो भी बनेगा। अब उस चीज़ का फाइनली टाइम आ चुका है जिसका मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था, और उम्मीद करते हैं आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा, और वो है जी ऑज़मो 3 का डब्बा खोलना है। तो अब हम ऑज़मो 3 का डब्बा खोलेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। मतलब पहले खोलते साथ क्या फीलिंग शीलिंग आती है दिल को, वो देखेंगे, और उसके बाद उसकी जो चीज़ें आई हुई हैं वो उसके साथ लगाएंगे, वो देखते हैं कि वो क्या है। और उसके बाद कल हमारे पास क्योंकि वीकेंड है, तो कोशिश करेंगे कि कल फिर ऑज़मो 3 पे गेमें डालें, और फिर आगे देखें कि क्या मामलात हैं। तो चलें जनाब। तो ये बेसिकली हमने इसका कुछ मंगाया है। ये बेसिकली क्या है, टेम्पर्ड ग्लास। हाँ, ये टेम्पर्ड ग्लास है जी, और इसके ऊपर ये घड़ी बनी हुई है, तो आप इस घड़ी को कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये टेम्पर्ड ग्लास है जो इसकी स्क्रीन के ऊपर मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं, मैंने प्रोडक्ट खुद पहली बार देख रहा हूँ मैं, या अभी इसको खोल के देखूंगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के ऊपर भी इसको कभी डेमो नहीं देखा। मुझे सिर्फ ये पता है कि इसके ऊपर एक स्क्रीन है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हो जाती है, टच होती है और सारा कुछ होता है। तो उसके लिए मैंने टेम्पर्ड ग्लास मंगाया। मैं कोई भी अपना जो टच स्क्रीन प्रोडक्ट है वो टेम्पर्ड ग्लास के बगैर मैं यूज़ नहीं करता। मुझे वैसे ही बस थोड़ा सा एक वो होता है कि स्क्रीन जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, मैं ऐसा ही हूँ। तो चलें जी, ये है जी हमारा DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो स्पेशल विद गुड़िया की पैकिंग मटेरियल। ये तो स्पेशल है ही, बट जी ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इसको मैं अब यूं करके इसी तरीके से मैं संभाल के रखूंगा इसको साइड पे। तो DJI Osmo Pocket 3 एज अ सेपरेट सिर्फ यूनिट भी आता है, और DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो भी एक आता है। और इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसके अंदर थोड़ा उन्होंने कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड कर दी हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो वीडियोस बनाते हैं या जिनको ट्रैवल वीडियोस बनाने का शौक है, तो उनके लिए उन्होंने सब चीज़ों को एक चीज़ में पैक करके तो एक कॉम्बो क्रिएटर पैकेट बना दिया जी। तो चलिए जी, आप इसको खोलते हैं। अब इसको हमने खोलना कैसे है, ये प्लास्टिक प्लास्टिक कैसे खोलना है जी, मेरे पास तो यहाँ पे है ही कुछ नहीं प्लास्टिक खोलने के लिए। चलिए जी, मैं अब जल्दी से प्लास्टिक खोलने के लिए कोई चीज़ ले आऊँ, तो फिर इसको खोलते हैं। मैं उठ के जाके ला के वापस बैठ के सेट करके मैंने कैमरा चलाया जी। छोटी छुरी बेगम, एक तो ये काम बेगम किधर है जी हमारी, बेगम किधर है, हाँ उधर। बेगम, एक तो हमने जो ज़रूरी काम करना है वीडियोस के लिए, एक इस्थेटिक कटर लेके आना है, ताकि वो जब हम उससे अनबॉक्सिंग करें ना चीज़ों की, क्योंकि अब हम गेमें फ्रीक्वेंटली डालते हैं तो छुरी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ लिख लें ये भी ज़रा। अच्छा जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास यहाँ से इसका पहले पैकेट खोलें, पैकेट नहीं है, प्लास्टिक खोलें जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एक्साइटेड वेरी मच। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे पैकेट और प्लास्टिक खोलने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा सादा किस्म का बंदा हूँ जी। मैं चीज़ ख़रीदता हूँ, मैं वहीं उसका पैकेट खोलता हूँ, फाड़ फूड़ के वहीं कूड़े में, और उसके बाद चीज़ इस्तेमाल करके। तो ये जो अनबॉक्सिंग वाली चीज़ें जी, मैं इसका ना तो आदी हूँ ना मुझे होती हैं, बड़ी मुश्किल चीज़ें मेरे लिए, बट चलें कोई बात नहीं। अच्छा, और ये है। अच्छा, अब जी इसको यहाँ से हम खोलें बिस्मिल्लाह करके। तो इसको कट करेंगे कि खोलेंगे बेगम? इसको कट करेंगे कि खोलेंगे? मेरे से कट करना पड़ेगा। कट कर लेते हैं जी, किधर हम फंसे रहेंगे इसको खोलने के चक्करों में। ये अगर हमारे पास वो एस्थेटिक कटर होता ना, तो हमने यूं कच 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 करना था, और जी कच 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 हो जानी थी। अच्छा, डिस्क्लेमर जी, बच्चों छुरियां बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो कतअन, आए हाय यार, ये था तो सही, ये था, ये ग्रीन था और इसी को खींचना था। कोई हाल नहीं, आपके भाई का भी बट चले, कोई बात नहीं, गुजारा करें जी भाई के साथ, भाई बूढ़ा हो गया थोड़ा सा। खैर जी, ये है। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड दिस एंड कूड़े में जाएगा ये सीधा। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कहेंगे इतनी बार बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? मैं एक्साइटेड हूँ जी, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो फिर मैं ऐसी अननेचुरल किस्म की हरकतें करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड माई बिहेवियर, बिकॉज आई एम एक्साइटेड टुडे। अच्छा, तो जी बॉक्स में से निकली हैं दो चीज़ें और कुछ मैनुअल्स, ठीक है। ये बॉक्स को साइड पे रख देते हैं। ये उसका एक मैनुअल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड, ओके। और इसमें क्या है, एक ये बैग है, ये एक और मैनुअल है, और ये बेसिकली कुछ है, पता नहीं क्या है। तो इसकी अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से एसेसरी है, ये कवर यूनिट है ओस्मो 3 का, बॉडी का कवर है। और इसकी अगर बात करें तो जी ये है इसके अंदर द ओरिजिनल थिंग, द ओरिजिनल मशीन। अच्छा, क्रिएटर कॉम्बो आता है अपने बैग के साथ, ट्रैवलिंग केस के साथ। ये न्यू होने की निशानी है कि इसके साथ टैग लगा हुआ है, आप भी देख लें कि टैग लगा हुआ है ना, फिर बाद में कमेंट्स में वीडियो में कहें कि जी कोई यूज्ड कंपोनेंट ले आए होंगे वीडियो के ऊपर शो मारने के लिए। ऐसी बात नहीं है, आपका भाई सब कुछ खरीदता है अपने पैसों से और उसके बाद उसको एंजॉय करता है। दिस इज़ नो यूट्यूब मनी, दिस इज़ बाई मनी, ठीक है जी। क्या करें जी, ये बात करनी पड़ती है। सोशल मीडिया एंड यूट्यूब बहुत ज़्यादा लिथली ब्रूटल किस्म की चीज़ है। तो खैर जी, ओके जी, तो अब इसको खोलें तो इसके अंदर ओह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये है जी पॉकेट 3। तो ये बेसिकली इसका कवर है, DJI। और इसके साथ ये है इसका एक्सटेंशन बैटरी यूनिट, ये है इसका माइक, और ये वैसे जी सेपरेटली भी अवेलेबल है। ये है DJI माइक 2, ठीक है जी। और ये है इसकी पहली बैटरी अटैचमेंट। और यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल सकूँ, ये है इसका ट्राइपॉड, आई थिंक सो, लग तो वही रहा है। और इसमें यहाँ पर फिर ये इसका जो है, ये माइक 2 का की ऊपर वाली एसेसरी है। ये बेसिकली लगती है क्योंकि नॉइज़ को कैंसिल वगैरह करने के लिए। ये इसकी चार्जिंग केबल C टाइप, और इसकी मुझे कहीं पे ब्रिक नज़र नहीं आ रही, तो ब्रिक इसमें है, स्ट्रेंज। तो तार को मैं लगाऊंगा किधर, ओके, वेरी स्ट्रेंज। और ये है इसका लेंस, और इस लेंस का जी एग्जैक्ट नाम है, क्या नाम है जी इसका,
वाइड एंगल लेंस। तो ये है जी इसका वाइड एंगल लेंस। एंड इसमें जनाब चार्जिंग ब्रिक नहीं है, मतलब कि सिर्फ केबल है। चार्जिंग ब्रिक जो कुछ इस तरह की होती है, ये वैसे DJI की नहीं है, वैसे मेरे पास यहाँ पड़ी तो मैंने कहा जी इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो अब इसका अच्छा मतलब है या गलत मतलब है, ये तो अब जब मैं इनको बारी बारी करके खोलूँगा, इसको मैं चलाऊँगा, देखूँगा, तो तब ही मैं इसके ऊपर कुछ फर्दर एनालिसिस कर सकता हूँ। बाय द वे, मैं एक एक एसेसरी जो आप सारी इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं सामने, मुझे नहीं पता अभी नज़र आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको और थोड़ा पीछे कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अब शायद नज़र आ रहा है। तो ये जितना कुछ है इसकी मैं एक एक चीज़ को खोल के एसेसरी के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्यों है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ है। और ये अब जी इसका टेम्पर्ड ग्लास है। तो टेम्पर्ड ग्लास वैसा ही दिखता है जैसा दुबई प्लाज़ा और सिंगापुर प्लाज़ा में दिखते हैं। फ़र्क सिर्फ वहाँ ये होता है कि वो प्लास्टिक की टोकरियों में पड़े होते हैं और वहाँ भाई साहब एक एक उंगली के लंबे नाखून वाले उसको लगा रहे होते हैं, और ये यहाँ पर ऐसे डब्बी में हमारे पास है। तो दिस इज द DJI Osmo Pocket 3 कॉम्बो क्रिएटर पैक विदाउट अ चार्जिंग ब्रिक। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ये है, DJI Osmo Pocket 3 कॉम्बो क्रिएटर पैक चार्जिंग करने वाली ब्रिक के बगैर। इसको कैसे चार्ज करना है मुझे नहीं पता, अब वो देखता हूँ मैं कि कैसे करना है। बट DJI जब आपने इतना कुछ दिया है तो मेरे ख्याल से एक चार्जिंग ब्रिक बीच में आपको देनी चाहिए थी। मैं इस तार को कौन सी बिजली की सॉकेट में लगाऊं? तो चलिए कोई बात नहीं। बेगम मारी ने करेक्ट किया कि देखें ये मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्निटी के ऊपर आए। अब यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, अब आप एक चीज़ को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा सजेशन उन्होंने दिया कि जी आप आईफोन वाली ब्रिक ही लेके उसे चार्ज करनी शुरू कर दें। वेरी गुड, आई लाइक इट। और ये C टाइप है तो ये उसमें ब्रिक में लग जाएगा। तो चलें जी, वेरी गुड, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व। चलें अब इसकी जो वीडियो टेस्टिंग है जी वो हम करेंगे कल, क्योंकि अभी मुझे इसको खुद भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसमें मुझे भी मेमोरी कार्ड भी डालना है, मेमोरी कार्ड का रेंज भी मुझे भी करना है। और मेमोरी कार्ड का रेंज करने के बाद ही ये वीडियो को स्टोर कर सकेगा और वीडियो वो फिर मैं आपके लिए लेके आ सकूँगा। तो मुझे अब इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा और कल फिर हम इंशाल्लाह इसको पूरा रेडी करके तो फिर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चले जी, अब मैं इसको यहीं पर रख के जाके चाय पीऊँ, क्योंकि चाय भी बनी हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और चाय के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। आप भी जल्दी से चाय, बिस्कुट, केक रस जो भी आपके पास खा खू के तो आ जाए। और ब्रिक वाली जो चीज़ है जी वो अभी अभी मेरे जहन में आई है। ब्रिक वाली चीज़ तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। वो अगर इसके अंदर नहीं भी है तो मेरे पास ऑलरेडी DJI की ब्रिक है मेरे ड्रोन के साथ जो आई थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व। जो ड्रोन वाली ब्रिक है वो ही अब मैं इधर भी यूज़ करूँगा। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड जी, मेरे पास DJI का ड्रोन भी है और उसका भी मैंने कॉम्बो क्रिएटर पैक लिया था, क्योंकि कॉम्बो क्रिएटर पैक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो अपने ट्रैवल केस के साथ आता है और एडिशनल एसेसरीज़ के साथ आता है, तो उसको कैरी करना उसी के बैग में बड़ा आसान होता है। तो खैर जी, ये अब हमें याद आ गया, बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारे पास DJI की ही ब्रिक है जिसको मैं अब इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नाउ आई एम अ लिटल बिट मेंटली सेटिस्फाइड। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन, अब मैं थोड़ा सा सर वाली साइड से सुकून में हूँ। ब्रिक वाले और कार्ड वाले और ओज़मो वाले सारे मामलात को सॉर्ट आउट करके मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना पड़ा। और मैं आपको बता नहीं सकता आज बाहर ज़बरदस्त किस्म की ठंड है, और इतनी ठंड क्यों है मेरी समझ से बाहर है। और इसी ठंड की वजह से ना शायद लोग इसीलिए आज बाहर निकले भी नहीं हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अमूमन ये आप देख रहे हैं, मतलब कि ये सब खाली है। अमूमन इतना खाली है, पार्किंग लॉट होता नहीं है इस टाइम पे, बट खाली है जी। लोग भी ठंड की वजह से ना घरों के अंदर बैठे हैं। तो चलें जी, जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ और फिर निकलें वापसी के लिए, क्योंकि ठंड भाईजान शदीद है। ये जो ठंड है ना जी, ये दिन के टाइम आज इतनी ज़बरदस्त किस्म की धूप थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड होगी। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइम के ऊपर ये मौसम हो जाएगा। बट चलें, अच्छी बात है कि हमारा काम भी थोड़ा सा ही था, काम हो गया ख़त्म। ये हमारा पांडा हमारे साथ। अब निकलते हैं घर के लिए और घर जाके देखते हैं अब क्या मामला हैं। देखना दुखना कोई नहीं है जी, बस आज
सारे मामलात ख़त्म है, डन है। जो सुकून घर में आपको आके मिलता है ना, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं मिलता भी नहीं और मिल भी नहीं सकता। तो जनाब मैं तो बाहर का ट्रिप लगा के आके आज की एक्टिविटीज़ के लिए मेरा तो दी एंड है, क्योंकि मैं अब घुस जाऊँगा रज़ाई में और मैं अब रज़ाई में सुकून करूँगा। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।